हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शबिका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आपकी अपने पार्टनर को लेकर एंड आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। आज आप जानते ही हैं कि न्यू मून है और ये जो न्यू मून है ये कर्क राशि में है, कैंसर में है, बट इसकी करंट फीलिंग्स वाली जो रीडिंग है वो मैं कल लेकर आऊंगी। और अभी हम देखने वाले हैं कि इस न्यू मून पर आप किस एनर्जी में है, इस एनर्जी का इफेक्ट आपको कब तक रहने वाला है एंड आपके पर्सन किस एनर्जी में या तो आ रहे हैं या आने वाले समय में आएंगे। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, तो जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, शांति से अपने पार्टनर के साथ मोमेंट्स को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फेस पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और आपकी फीलिंग्स इन्हें लेकर क्या है। यू वर्सेस देम क्या कहते हैं आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लेकर। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, अपने पर्सन को लेकर उनके साथ जो भी रिश्ता उनका है। फर्स्ट कार्ड आया है आपकी तरफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। जैसे कि मुझे लगा ही था, वी हैव पेंटिकल्स एनर्जी, वी हैव वॉन्ड्स, कप्स एंड स्वॉर्ड्स। 4 तरह के डेक के अंदर कार्ड्स होते हैं, माइनर अरकानास। ठीक है, और आपकी रीडिंग में एग्जैक्टली 4 कार्ड्स आए हैं और एक कार्ड दे दीजिए, एंजल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, अपने रिश्ते को लेकर क्या है, पर्सन को लेकर क्या है, तो कुछ लोग काफी ज्यादा यहाँ पर सेपरेशन का दुख मना रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, सब कुछ चला गया, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, चौपट हो गया सब कुछ। मतलब जो भी आप मेल फीमेल है, सेपरेशन का दुख बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, जैसे पार्टनर आपके अंदर से आपकी जान को खींच के लेके चले गए हैं। ठीक है, ये देखेंगे आप ध्यान से तो इसकी वाइब्स कुछ ऐसी है कार्ड की कि ये जा रही है और इसके पीछे ये भी लंगड़ाते लुढ़कते पड़कते ये भी इसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा है और बहुत दरिद्र हालत है, हर तरीके से ब्लॉकेज इस एनर्जी में है। जो पेंटिकल्स हैं वो दिखाई नहीं दे रही या देख नहीं रही है। तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, आपके रिश्ते में जितना ये रिश्ता अनस्टेबल है वही चीज आपके सेपरेशन का कारण बनी है। या तो आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं और दे देते हैं तो उसके बाद भी सेपरेशन हो जाता है। मतलब कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि बंदा अपनी गारंटी ले रहा है, रिश्ते की गारंटी ले रहा है, बट देयर इज नो गारंटी इन योर रिलेशनशिप। जो भी रिश्ता आपका है, चीजें उस तरीके से नहीं आ रही है फ्रेम में जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि आप कमिटल इंसान हो, कमिटल पर्सन हो, बट आपके पर्सन नहीं है। ठीक है, तो आपको यही चीज बहुत सताती है, परेशान कर रही है। और जो लोग इस समय सेपरेशन में है उनकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही लो हो सकती है। कुछ ऐसे भी हैं जो हर तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस करने के चक्कर में है, कैसे ही हो जाए, मुझे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा या करूंगी। जैसे लड़ने वाले आप इस रिश्ते में अकेले हैं, आपको अकेले ही एफर्ट्स लगाने हैं और आप अकेले ही लगे भी हैं इसमें, इस रिश्ते को सुधारने में, इस रिश्ते में जी जान लगाने के लिए तैयार हैं और लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। कुछ लोगों को हो सकता है कि सडन इस न्यू मून के इफेक्ट से गुस्सा आए, या तो आपको ट्रिगर मिलेगा या आप अपने पार्टनर को ट्रिगर करने वाले हैं। अचानक से गुस्सा, हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेना, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब गुस्सा जो एकदम अचानक से आए और वो आपसे कुछ भी करवा ले। तो कुछ लोग काफी ज्यादा नाराज हो सकते हैं अगर पार्टनर को किसी और के साथ में देख लिया है, ऐसा कि बिल्कुल मार ही दें बस। ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस आपकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि कुछ लोग इतने बैलेंस भी हैं, इस न्यू मून के ट्रिगर होने के बाद भी
इस न्यू मून की एनर्जी पे जो भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा इस न्यू मून की एनर्जी का, बट आपकी एनर्जी इज लाइक कि यार मैं अलाइनमेंट में हूँ और मुझे डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट है। आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। या तो आप ऑलरेडी रीयूनियन में आ गए हैं, या फिर ये एनर्जी जो है ये खुद के सेल्फ लव को भी डिनोट कर रही है कि अब आप समझदार हैं, यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इन योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते में जिम्मेदारियों को उठाना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ कमी है तो पूरा करना चाहते हैं देकर, और कुछ कमी आपकी लाइफ में तो आप चाहते हैं कि आपको भी प्राप्ति हो। आप पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, ये रिश्ता बैलेंस हो और पेंटिकल्स के बेसिस पर बैलेंस हो। प्यार, इमोशंस, भागना तोड़ना हर कोई करता है, लेकिन यू ओनली वांटेड कमिटमेंट। आपको चाहिए गारंटी कि अब आपको रुकना है या आपको छोड़ देना है ये रिश्ता। रुकना है तो कब तक रुकना है, आपको हर एक चीज पे बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपकी अपने पार्टनर को लेकर, रिश्ते को लेकर निकल के आई है कि आप जैसे तराजू बराबरी को तोलता है ना, आप इस रिश्ते को उसी लेवल पे देख रहे हैं। इक्वल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं आप। ठीक है, ये वाइब्स है यहाँ पे। आज आपने नोटिस किया होगा तो करंट फीलिंग्स वाला जो लॉन्ग रीडिंग आता है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लिया कीजिए। आज बड़ी सुपड़ा साफ करने वाली एनर्जी, और थंबनेल एग्जैक्ट वैसा ही है, क्योंकि एनर्जी ऐसा इज लाइक उखाड़ने पछाड़ने वाली, बिल्कुल खत्म कुछ करने वाली एनर्जी है। तो काफी सारे लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अचानक से ब्रेकअप्स हो सकते हैं आपके रिश्ते में, अगर ऑलरेडी चल रहा है तो ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, एनर्जी हैवी है। ओके, अब प्लीज गाइड करिए महादेव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उन्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इवन किसी ऐसी सिचुएशन से जो इनको बहुत ज्यादा इमोशनली अपने अंदर ट्रैप्ड किए हुए है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे ये भावनात्मक तौर पर काफी ज्यादा जुड़े हैं, ये वहां से डिटैच तो होना चाह रहे हैं लेकिन डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी की जैसे ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं जो प्रेजेंट में इनकी चल रही है। या तो ये सिचुएशन आपसे रिलेटेड हो सकती है, या ये सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। आपकी एनर्जी में भी मूविंग ऑन की ही सिचुएशन बन रही है, लेकिन सेपरेशन की। इनकी एनर्जी इज लाइक आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, और क्या एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर, करंट फीलिंग्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। 6996 हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, ये जो एंजल नंबर है अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है आपके लाइफ में। कुछ लोग बोलते हैं मैडम मुझे ये एंजल नंबर नजर आ रहा है तो क्या मेरे लव लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, लेकिन अभी तक मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि हर किसी की जो सोल जर्नी होती है, लाइफ जर्नी होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब आप अगर लव लाइफ में परेशान हैं, ठीक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो आपका नहीं है, ठीक है, और डिवाइन आपको एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर चुके हैं, और उस एंटर करने की वजह से ही आपको एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारी चीज से लाइफ से चीजें ये रिलीज हो रही हैं और तुम्हें आगे बढ़ना है, इससे निकलना है बाहर। जो लोग लव लाइफ में किसी सही सिचुएशन में हैं, वहां पर ये एंजल नंबर सिचुएशंस को बेटर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक टाइम पर एक एंजल नंबर ही इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, किसी भी चीज को, एंजल नंबर को मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी, लव लाइफ से ही सिर्फ ना जोड़ें अनटिल और अनलेस आपके ऊपर उस सिचुएशन की क्लैरिटी है या नहीं है। बहुत चीजों को डीप में समझना चाहते हैं, कभी टैरो रीडिंग नहीं कराई है या करा नहीं पा रहे हैं तो कराइए, आपको भी पता चले कि आपकी सिचुएशन क्या है, पर्सन की सिचुएशन क्या है जिसके लिए आप सोच रहे हैं, चीजें एनर्जीज दे रहे हैं अपनी, आखिर मसला क्या है। ठीक है, क्योंकि रीडिंग आपका जो पूरा बोलते हैं ना, दूध दूध अलग और पानी पानी अलग, ऐसे निकाल के रख देती है बाहर चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए आपको लेकर, तो आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आपकी तरफ ये बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। ये इंडिपेंडेंट होकर इस रिश्ते में जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं,
बिल्कुल फ्री माइंडसेट के साथ ही चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ भरा पूरा हो, ये बैलेंस हो तो ये एक्शन ले। ठीक है, और क्या गाइडेंस है एंजल्स? हो सकता है कि आपके पर्सन को भी 6-9 या 9-6 दिख रहा है। 6-9 बेसिकली आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करना है, यिन एंड यांग को। और जो आपका अगर 9-6 दिख रहा है, इट मीन्स आपके पर्सन की एनर्जी को यूनिवर्स बैलेंस कर रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपके पार्टनर को डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इनको हेल्थ इश्यूज है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स है, तो इनको ये गाइडेंस मिल रहा है, इनको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है कि डिवाइन इनके साथ है ऐसे सिचुएशन में भी। और अगर ये खड़े होते हैं इस रिश्ते के लिए, तो इन्हें डिवाइन की तरफ से पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एस ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि इन्होंने बात करके कुछ क्लैरिटी आपको दी है, आपके सामने कोई क्लियर पिक्चर रखा है। और अगर नहीं रखा है अभी तक, तो ये बहुत जल्द आपको क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, कोई डिसीजन दे सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ये कोई हार्श डिसीजन, हार्ट ब्रेक से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे कि ये बोलकर ही मना कर दे कि देखो भाई, तुम मुझसे कमिटमेंट चाहते हो या चाहती हो, तो वो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ फ्रेंडशिप रखनी है, दोस्ती रखनी है, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, लेकिन इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। कुछ लोगों के पार्टनर सामने से धोखा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूड कम्युनिकेशन है और क्लैरिटी भी होगी, तो जैसे आपके अगेंस्ट हो सकती है। अगर ये हर्ट है तो इस रिश्ते में साथ छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं, तो ये इस रिश्ते में आपको ट्रिगर जरूर कर सकते हैं। यही एनर्जी मैंने आपको यहाँ भी बोली थी, और सेम एनर्जी इनकी आई है। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज है। कुछ लोगों के पार्टनर अचानक से इस रिश्ते से भाग सकते हैं। ठीक है, अचानक से बात करना बंद कर दिया, सब कुछ सही चल रहा था, कुछ किसी चीज का जवाब ही आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि इनके ऊपर कुछ अलग अलग एनर्जीज का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी रन करने वाली हो रही है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम पास एनर्जी है, फ्लर्ट का कार्ड है ये, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। और क्या है इनकी एनर्जी में? टावर मूवमेंट। यस, अब देखिए इस टावर मूवमेंट की एनर्जी को, हो सकता है कि ये टावर मूवमेंट, जैसे आज मैंने बोला भी आपको, ये तीसरी बार आ रहा है इस रीडिंग में, पहली बार, और आज जो मेन एनर्जीज थी लॉन्ग रीडिंग में, वहां पर भी ये 2 बार आ चुका है। मतलब बार बार एनर्जी इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है कि टावर मूवमेंट किसी तरीके का आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा हो, आपके रिश्ते में, या आने वाले समय में, या आपके साथ टावर मूवमेंट आए एज पर दिस एनर्जी। ठीक है, या फिर ये टावर मूवमेंट किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए, जो बना बनाया पेंडिंग कर्मा है, बैगेज है, वो रिलीज हो। ठीक है, तो किसी तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। एंड द लास्ट वी हैव डेथ। लो कर लो बात, और क्या ही बोलूं मैं यहाँ पे। डेथ विद टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स, हैवीएस्ट एनर्जी। आपके पर्सन इस रिश्ते में काफी सारे चेंजेस को फेस कर रहे हैं। ऐसा समझिए, 2 टूक बात बोलूं तो, या तो ये रिश्ता बचेगा या ये खत्म होगा। बचता है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका और इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, जो डिवाइन बार बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहां पर सारी पॉसिबिलिटीज खत्म होने के बाद भी स्टिल दिस कनेक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर ये रिश्ता समय के साथ फेड हो रहा है, धोखे पे धोखे लग रहे हैं, पर्सन का बिहेवियर चेंज होते होते अजनबी जैसा हो गया है, सब कुछ अपनी तरफ से इनके चैप्टर्स बंद हो रहे हैं आपकी तरफ, तो ये कनेक्शन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर रीडिंग निकल के आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते में किसी तरीके की मीटिंग आपके साथ कर सकते हैं। आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन जो ये आपको लेकर पॉजिटिव थे, सोच रहे थे, इस रिश्ते को रोकना चाहते हैं, अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते, तो ये आपकी लाइफ में इन रिटर्न आ सकते हैं किसी डिसीजन के साथ जो आपकी तरफ फेवर वाला हो, और आफ्टर 3 मंथ्स और 3 इयर्स के बाद ये एनर्जी आपकी इनके साथ फिर से कनेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स में निकल के आई है। इस एनर्जी का जो इफेक्ट है मोस्ट प्रोबेबली आपके रिश्ते में 5 आवर्स 5 डेज तक के अंदर अंदर रहेगा, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक, अब जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स, महादेव, प्लीज गाइड करिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके लव लाइफ से रिलेटेड।
पहली गाइडेंस तो ये है, इमेजिन एंड मैनिफेस्टिंग। समय परेशान करने वाला है, टॉक्सिक है, चैलेंजिंग है, आपके हाथ में है अपना मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव कीजिए, इमेजिनेशन को पावरफुल कीजिए। वैसे भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ मनुष्य मैनिफेस्ट करता ही है इमेजिनेशन के जरिए। वो बोलते हैं ना, पिक्चर जैसा चल रहा है, टीवी जैसा चल रहा है, एग्जैक्टली वही चीजें जो आप विजन्स के जरिए देख रहे हैं या आप कल्पना करते जा रहे हैं, सोचने में ही जो टीवी जैसे पूरा रील चल रही है ना आपके सामने, वहीं पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बदलना है अपने। आप नेगेटिव रील चला रहे हैं, आपको पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करना है। वो रील जो हो पॉजिटिव हो कि वहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, तो अपनी इमेजिनेशन और मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज यू आर डिवाइन। आपको किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को प्रूव करें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है। तो डिवाइन ने क्लियर बोला है, यू आर डिवाइन। आप ईश्वर हैं, आपके अंदर ईश्वर है, आप में ईश्वर है और ईश्वर में आप हैं। ठीक है, डिवाइन इज यू, यू आर डिवाइन। मतलब जब आप ही परमात्मा का अंश है, ठीक है, तो आपकी एनर्जी कैसी हो गई? हाई हो गई। जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा प्योर होगी, जिसके अंदर जितना इम्प्योरिटीज प्योरीफाई होती रहेंगी, ठीक है, छन छन के जब आपका एक ऐसा सैचुरेटेड फॉर्म आ जाएगा जो किसी का बुरा नहीं सोच सकता, बुरा नहीं कर सकता, बुरा नहीं देख सकता, बुरा नहीं सुन सकता, वो जो प्योर फॉर्म है ना आपके, वो एक्चुअली में आपका डिवाइन फॉर्म है। ठीक है, वो आपका सोल असेंशन है कि अब आप डिवाइन की क्वालिटीज के साथ में क्या करते हैं? मैचेबल है, रिजेंबल करते हैं। और अब आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा, आप जो देखेंगे वो घटित होगा, आप जो सोचेंगे वो योग बल की शक्ति से आप क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो एनर्जी लेवल पे चीजें थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, बट ये तब जब आप अपने सुपर नेचुरल पावर्स को, आप अपने मैजिकल पावर्स को, जो हिडन ट्रेजर्स है ना आपके अंदर के, वो आप अनलॉक कर जाते हैं, इस 3D की वाइब्रेशन से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, और एक लास्ट हम आपके लिए देखेंगे गाइडेंस है, फील कंप्लीट। कभी ये ना सोचें कि आप अधूरे हैं, आप इनकम्प्लीट हैं, आप बेचारे हैं। आप कभी बेचारे थे ही नहीं। अब आप खुद ही सोचिए कि आपने अपने आप को कैसा बना लिया, कैसे सोच लिया। हो सकता है कि आपके दिमाग में डालने वाली सोसाइटी हो गलत थॉट्स को, आपको ऐसा फील करवाया जाता है, लेकिन जब आप खुद की आवाज को सुनेंगे ना, तब आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास मेरे स्किल्स है, मेरे पास मेरा टैलेंट है, मेरे पास ये कर्म करने की शक्ति है, तो मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हूं? ठीक है, मैं बेचारा कैसे हूं? बेचारे का मतलब क्या होता है? जिसके कोई आगे पीछे नहीं होता। जब भी आपको ये बार बार एहसास हो कि आप बड़े दुखी आत्मा हैं, हर कोई खुश घूम रहा है लेकिन आप खुश नहीं है, ऑलवेज कंसिडर योर सेल्फ एज वेरी वेरी स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड। आप स्पेशल हैं, इसलिए आपकी वो स्थिति है, क्योंकि अब उस सिचुएशन से आप कुछ बड़ा सीखकर बड़ा करने वाले हैं। अब जो बिल्कुल डिसेबल्ड होते हैं, चल नहीं सकते, किसी का पैर खराब है, किसी की आंखें खराब है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसे लोग भी यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं। इवन आपको पता हो तो पैरा ओलंपिक्स होता है, व्हील चेयर पे लोग सबसे ज्यादा तेज भाग भाग के या एक ही पैर से भाग भाग के रेस को जीत लेते हैं, और हम चारों पैर, दो हाथ दो पैरों से, दिमाग से भी ये दिमाग को नेगेटिव करने में लगे हैं कि हम बिल्कुल बेचारे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो कभी उनको उठाकर देखें कि जिनके पास वास्तव में कुछ नहीं है, वो क्या कुछ उखाड़ ले रहे हैं, कैसे झंडे गाड़ रहे हैं वो। ठीक है, तो जब जागोगे तभी सवेरा है। आपका एक थॉट चाहे तो आपकी जिंदगी को बना सकता है, और आपका एक थॉट चाहे तो आपकी जिंदगी को पल भर में बर्बाद कर सकता है। मतलब या तो आपको 100 फील करा देगा, अमीर फील करा देगा, या फिर आपको सबसे गरीब, सबसे दरिद्र फील करा देगा। कैसे? आप खुश होंगे तो सेल्फ लव में आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा,
और अगर आप लोएस्ट वाइब्रेशन पे जा रहे हैं तो जब जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करेंगे, तो अगर आपकी आदत बहुत ज्यादा कंपेयर करने की है, दुनिया को देख देख के ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उससे अच्छा ये है कि आप खुद को खुद से कंपेयर कीजिए। आप पहले क्या थे, क्या आप में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है? अगर आपके अंदर से आवाज आती है यस, देन यू गाइज आर ऑन राइट पाथ। और अगर आपके अंदर से आवाज आती है नो, भाई तुमने तो अपना हाल ही खराब कर लिया, तुम्हें अब अपने आप से प्यार ही नहीं रहा, क्योंकि वो प्यार तुम दूसरों में ढूंढ रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट ऑन राइट पाथ, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। आप खुद से प्यार करने की बजाय बाकी हर किसी में उस प्यार को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप 100,000 लोगों में पिछड़े हुए हैं ना, दुखी हैं, तो 100 से बहुत अच्छी जिंदगी भी आप जी रहे हैं। ये देखिए कि वर्तमान में जो आपके पास है वास्तव में वो आपका है, क्या था और क्या होगा ये रिलीज कर दीजिए, भूल जाइए इसे। पास्ट सिर्फ लेसन दे सकता है, एक्सपीरियंस दे सकता है। प्रेजेंट पे फोकस करने से फ्यूचर आपका सही हो जाएगा। तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट इज ओनली योर्स, इज इन योर हैंड ओनली, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।